कभी कभी दिन यतन के भी घर आंगन में लहराती है, कभी लाख यतन करने पर भी तुलसी मैया मुरझाती है। अगर सच्चाई है तो ताली बजाओ एक बार, बोलो सच्चे दरबार की। कई बार बीज बखेरते दुनिया भर की तुलसी हो जाती है, और कई बार पूजा पाठ करते हैं लेकिन तुलसी मैया उगती नहीं है। अब उगती क्यों नहीं है, इसका कारण 4 लाइनों के माध्यम से आपको समझा। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि तुलसी से सदा ही मेरा उस माधव मदन मुरारी का, अरे नारी का रूप है माँ तुलसी, सम्मान करो सब नारी का। क्योंकि इस दुनिया में नारी का कहीं योग तलक नहीं लगता है, अरे बिन तुलसी के ठाकुर जी का भोग तलक नहीं लगता है। कहो सच्चे दरबार की जय हो। 4 रूप औरत के बनाए, पहला रूप माँ, दूसरा रूप पत्नी, तीसरा रूप बहन और चौथा रूप बेटी। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। माली को चमन का ध्यान नहीं, माली को चमन का ध्यान नहीं, तो बुलबुल कैसे चहकेगी। जहाँ औरत का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। बजाना मस्ती में होंगे लेकिन अपनी आवाज इतनी रखना जो समझ में इनकी भी आ जाए और आपकी भी आ जाए। इनके लिए क्या कहूँगा मैं, तो थोड़ा आपके साथ ही कर लेना, क्योंकि माँ बहन बेटियां पत्नी हम सबके भी तो परिवार में। जरूरी नहीं है तुलसी इन्हीं के घर में सूख रही हो, हमारे घर में भी तो सूख सकती है। बहुत सच्चे दरबार की। लेकिन समझ लेना, जिसके घर में सूख रही है, उग नहीं रही है, वो बहुत बड़े वाला पापी है। अब पापी कौन है, पाप कहाँ छुपा हुआ है, आपको खुद पहचान करनी है इस भजन के अंदर। बोलो सच्चे दरबार की। जहाँ नारी का, जहाँ औरत का, जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। पर सत्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में, जिसने न आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में। ये बेटे बेटे पर लागू नहीं है, बेटी पर भी है। कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में, जिसने न आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में। जहाँ माता का सम्मान नहीं, जहाँ मामी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। पत्नी का। सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है, कितनी पावन है नारी पति को परमेश्वर कहती है, पति को परमेश्वर कहती है, पति को परमेश्वर कहती है।
सत साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। कितनी पावन है नारी, पति को परमेश्वर रहती है। अब जितनी मेरी बहन बैठी है सभी में जो भी सुबह उठ करके अपने पति परमेश्वर के चरण स्पर्श करती है वो हाथ उठाए। देखो तुम्हारे परमेश्वर भी बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। क्या बात है, ये दो। बाकी आप क्या करती हैं दीदी? हाँ सच बोल रही हैं, हम तो साल में एक दिन ड्रामा करते हैं। आप त्योहार में नहीं छूते हैं, ये सच्चाई है। साल में एक दिन ड्रामा करती हैं, वो भी लालच में। उसमें तो छलनी बल्ली लावे ठाक, हाय मेरे चांद के टुकड़े। अगले दिन चांद के टुकड़े को तोड़ के फेंक दे, चल अगले साल फिर काम होगा। सच्चाई जो औरत सुबह उठ करके स्नान करके अपने पति परमेश्वर के चरण स्पर्श करके तब अपनी रसोई के अंदर जाती है, भगवान राम की भी ताकत नहीं है उसकी रसोई में अन्नपूर्णा की कमी ला सके, लेकिन संस्कार का खेल है सब। अब नंबर आता है बहन का। और यहाँ जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, पहले वो भाई हाथ उठाए जिनकी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, बाहर नहीं यहाँ पर बैठी हुई है। क्या बात है, 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छा। अब आप हाथ नीचे करें। अब वो बहनें हाथ उठाए जिनके भाई यहाँ पर बैठे हैं। बहुत अच्छे। अब बाकी जितनी बैठी हैं, आप सब मेरी बहन बैठी हैं दिल से, क्योंकि अब नंबर है बहन का। सुनिएगा जरा, हल्का हल्का वहीं पर रखो, बस हल्का हल्का। पीहर को छोड़ ससुराल गई, पीहर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना, माँ बाप ढूंढती भैयों में छोटी सी प्यारी सी बहन। अरे छोटी सी प्यारी सी बहना, छोटी सी प्यारी सी बहना। कुछ भैयाओं के दिल दिमाग में आता है कि बहन रक्षाबंधन के दिन धन लूटने के लिए आती है भाई से, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है प्यारे। एक प्रेम का धागा, प्यार की डोर अपने भैया की भुजाओं पर बांधकर 100 साल की आयु मांगती है बहन भगवान से अपने भाई के लिए। क्या दे सकते हैं उसके बदले में प्यारे? 500 रुपया, 1000 रुपया, एक सूट या एक साड़ी, यही कीमत है हमारी बहन भाई के प्यार की। अगर प्यार की कीमत देखना चाहते हो तो इनकी आंखों में देखो झांक के, ये नजर आ रहा है। और भाई भाभी की कीमत जानिए जरा उस बिटिया से जिसे कहते हैं ना माँ बाप पैरों पे खड़ा होना, उस बिटिया से जानिए। होली, दीपावली, तीज त्योहार अपनी सहेलियों के लिए कपड़े वही चुनेगी, लेकिन अपने लिए अपने भैया से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया के बराबर में भाभी बैठी है। मैं ये नहीं कहता कि 5 उंगली बराबर है, कुछ भाभियां तो ऐसी भी होती हैं जो जीवन में माँ की याद नहीं आने देती, लेकिन कुछ भाभियां चुड़ैल ऐसी भी होती है जो जिंदगी नरक बना देती है। अपने गिरवान में खुद झांकने की जरूरत है, मैं किस नस्ल का इंसान यहाँ पर बैठा हूँ प्यारे, क्योंकि किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे तो 3 ऑटोमेटिक अपनी तरफ आ जाती है। आंख को आंखों के पहुंचकर मुस्कुराओगे तब जागरण होगा। ये सर को झुकाने से फायदा नहीं है, अपने अभिमान को झुकाओगे तब जागरण होगा। ये शरीर जगा लेना जगराता नहीं है मेरे दिल के टुकड़ों, अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओगे तब जागरण होगा। पीहर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना, माँ बाप ढूंढती भैयों में छोटी सी प्यारी सी बहना, छोटी सी प्यारी सी बहना, छोटी सी प्यारी सी बहना। सच्चाई, कुछ बहनों के भाई होते ही नहीं हैं, और कुछ के भाई होते भी हैं लेकिन अपनी बहन की इज्जत नहीं करते। इस पार्टी में
जितने मेरे चेले हैं इनमें से भी, और मैं अपने लिए कसम खाता हूँ माँ भगवती की, अगर कोई बहन ऐसी बैठी है जिसके भाई नहीं है या भाई होकर के भी बहन की इज्जत नहीं करते, यहाँ से कलावा लेकर के मुझे अपना भाई स्वीकार कर सकती है। मैं पूरी जिंदगी अपनी बहन का साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। जय हो। मुझे तालियों की, प्यार की, पैसों की जरूरत नहीं है, ना तालियों की जरूरत है। मैं मंदारी नहीं हूं, मैं तो फकीर हूं इसके दरबार का। धन माल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पता है जो नींद में पड़कर सो गया वो करवट लेना क्या जाने। अरे जब दिल में किसी के दर्द नहीं तो दर्द पराया। अरे समय पे याद तो भैया दो, रक्षाबंधन को याद बहनों को बहुत आती है अपने भाई की, लेकिन मेरी बहनों जिनके बहन है नहीं उन भैयाओं पर भी बड़ा जोर पड़ता है। आज हमारे भी कोई बहन होती तो हमारे मस्तक पे तिलक करती, हमारी भुजाओं पर रक्षा सूत्र बांधती, हमारी रक्षा के लिए हमारी बहन। ये ऐसा भजन मेरा चैलेंज रहता है, मैं भजन ऐसे गाता हूं कि हास्य रस करुणा रस दोनों रस बरसते हैं एक ही भजन के अंदर। अभी सभी के चेहरे मुरझाए हुए हैं, अभी एकदम सबके खिल जाएंगे। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना ये बेटी, इन्हें संस्कार और शिक्षा दो हर दिल का खिलौना। हर दिल का खिलौना है बेटी, हर दिल का खिलौना है बेटी। संस्कार, जिस नगरी में बरसात नहीं होती वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में संस्कार नहीं होता वहां की नस्लें बेकार हो जाती हैं। बड़ा हल्का। संस्कार की बात करें तो सबसे पहला शिक्षक कौन है बच्चे का? माँ। माँ अपने बच्चों को सिखा क्या रही है? सुबह को उठते ही बेटा कहकर मम्मी गुड मॉर्निंग, यही सिखा रही हो ना। कौन से भगवान है गुड मॉर्निंग? चाचा लगे, ताऊ लगे, मामा लगे, फूफा लगे, क्या लगे जो दांत काट रही, गुड मॉर्निंग सिखा मैं। अगर किसी बच्चे ने प्यार से अपनी मम्मी से कहा माँ, माँ कहना बुरी बात तो नहीं भाई प्यारो, कुर्सी वालों थोड़ा सा इशारा करा करो, माँ कहना बुरी बात तो नहीं है। अब बच्चे ने कहा माँ, बुढ़िया होगी मैं अभी, माँ कटड़े की तरह कर रहा माँ, और माँ तुझे क्या कहूं, मुझे कहकर मोम, इस मोम में एक बत्ती और खींच दे, दीपावली आ रही जलाने के काम आ जाएगी। ये संस्कार हैं। अगर किसी बच्चे ने प्यार से अपने पापा को कहा पिताजी, पिताजी कहना बुरी बात तो नहीं है भाई प्यारो। मम्मी अंदर से भाई तेरा बाप बुढ़ा हो गया भाई, अरे नजले में ही तो सब ये दुहाड़ हो रहे हैं इसके। और माँ इसको क्या कहूं, इसे कह दे डैड खत्म हो गया, तिल्ली खींच दे इसमें ले जाके शमशान में रखिए इसको। ये संस्कार दे रही है माँ। कोई बहन ऐसी बैठी है यहाँ पे जो अपने बच्चों को सिखाती हो कि सुबह उठकर बेटा कहा कर माँ राम राम, राधे राधे तो पकड़ के, राम भी तो पकड़ो, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राधे तो वहां से हैं। राधे कौन है? राधे हैं राम प्रभु, मेरे श्याम प्रभु के चरणों की दासी। जड़ में जाओगे आनंद मिलेगा, लेकिन फूलों पे घूमो, फूलों में फूलों की महकार तो जब मिलेगी जब डाल डाल पे कूद कूद के जाओगे। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना ये बेटी, इन्हें संस्कार और शिक्षा दो हर दिल का खिलौना, हर दिल का खिलौना है बेटी, हर दिल का खिलौना है बेटी। जहाँ बेटी का सम्मान नहीं, जहाँ पत्नी का सम्मान नहीं, जहाँ बहनों का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महके